अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद। डंडा जनाब सबका पीर होता है। ये डंडे की जब झलक नज़र आना शुरू हो जाए, ये डंडा चलना शुरू हो जाए तो सर बड़े बड़े जो है ना वो तीर की तरह सीधे हो जाते हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि बहुत सारे जो दर्शनी पहलवान होते हैं वो डंडे की हल्की सी झलक देखकर ना सिर्फ दुबक के बैठ जाते हैं बल्कि उसके बाद उनकी आवाज़ नहीं आती। नहीं यकीन आता तो आप शेख रशीद अहमद को देख लें, नहीं यकीन आता तो आप फवाद चौधरी साहब को देख लें, आपके सामने सारे का सारा मंजर वाज़ेह हो जाएगा। और अभी उन दोनों शख्सियात जिनका मैंने जिक्र किया उनके ऊपर डंडे का इस्तेमाल नहीं हुआ। डंडे को सिर्फ कहते तेल तुल ला के हमें साइड तक रखा है, दिखाया है पर्दा हटा के पायन ए चीज़ जे इस्तेमाल होने लगी है और उसके बाद जनाब वो फ्लैट हो गए। और यही सिचुएशन अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। नहीं यकीन आता तो आप शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से ताज़ा तरीन जो उन्होंने राजीनामा किया है आप वो देख लें, या आरिफ अलवी साहब की तरफ को आरिफ अलवी साहब को पढ़ने वाली डांट का जायज़ा ले लें। और अगर फिर भी यकीन नहीं आता तो फिर आप आज शाम का इंतज़ार करें जहां पर आप हाउसेज माउथ से बहुत सारे इंकशाफात ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि बहुत सारे आपको बढ़ के हैरान कुन यूटर्न्स भी आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब आज शाम को एक मर्तबा फिर कौम से खिताब करेंगे और इस खिताब से पहले इमरान खान साहब की तरफ से पार्टी की अहम तरीन लीडरशिप का एक खुसूसी इजलास तलब किया गया है। और इस इजलास में जो कल ना की गई थी असद उमर साहब की तरफ से उसको हाँ में बदलने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार का जायज़ा लिया जाएगा। और आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि ये कौन सी ना थी जिसको अब हाँ में तब्दील किया जाएगा। तो जनाब ये वही इनिशिएटिव है जिसका जिक्र कल की वीडियो में मैंने आपसे किया था। ये वही इनिशिएटिव है जिसके तहत 7 फरवरी को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और ये वही इनिशिएटिव है जिसके लिए सरदार अयाज सादिक साहब ने असद कैसर, परवेज खटक और असद उमर से राब्ता करके उनको इस बात की दावत दी थी कि जनाब तुसी ते इमरान खान इस इजलास में शिरकत करें और यहाँ पर जो कौमी इत्तफाक राय है इसको पैदा करने की कोशिश करें। उस नासूर से निपटने के लिए जो अब वापस आ रहा है और उसकी वापसी में भी जनाब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इमरान खान साहब ने इस ऑफर को बजरिया असद उमर नहायत ही हकारत से ठुकरा दिया। और इसको ठुकराने के बाद ज़रा सिचुएशन थोड़ी सी टेंस हो गई क्योंकि दूसरी तरफ से जहां से ये इनिशिएटिव लिया गया था उनकी ज़रा आंखें थोड़ी सी लाल हुई। और वो जो मैंने आपसे कहा ना गुफ्तगू के आगाज़ में कहीं हल्की सी झलक दिखाई गई और उस झलक के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तब्दील होने के अब आसार पैदा हो गए हैं। राजीनामा शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से भी सामने आया है और उस राजीनामे पर इत्तफाक शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से भी किया गया है जो इमरान खान साहब के बाद पार्टी के सीनियर तरीन लीडर हैं यानी सीनियर वाइस चेयरमैन हैं। और उन्होंने इस बात पर आमादगी का इजहार किया है कि जनाब हुकूमत जो है वो हुकूमत की तरफ से तलब करदा APC यानी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की तरफ से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने ऑफिशियली तो इनकार किया ही नहीं। हमने तो सिर्फ एतराज़ात उठाए थे कि जनाब एक जानिब आप पकड़ धकड़ कर रहे हैं, एक जानिब आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं, एक जानिब आप जो है वो डांग सोटा कर रहे हैं, आप लोगों को कुट प्रोग्राम आपने शुरू किया हुआ है और लोगों को आप जेलों में भेज रहे हैं, उनकी ज़मानतों को मनसूख कराने के लिए आप जो है सरगर्म हैं। और इस सिचुएशन के अंदर मुफाहमत के इम्कानात पैदा नहीं होते। यानी उनका ये कहना था कि अगर आप ये चाहते हैं कि APC के अंदर हम शिरकत करें तो ये गिरफ्तारियां और पकड़ धकड़ को रोक दें। वो ऑपरेशन जो कल स्टार्ट हुआ था उस ऑपरेशन पर ज़रा नरमी करें ताकि हमारे लिए कुछ गुंजाइश बन जाए, हम इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डाल सकें कि यार चले जा, कोई गल नहीं, खैर है, कुछ नहीं कहता शहबाज शरीफ। यही कहना होता है ना, और क्या होता है। असल में तो राज़ी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को नहीं करना, राज़ी उन्होंने किसी और को करना है जहां से ये इनिशिएटिव आया था। और उसके लिए कोई ना कोई गुंजाइश तो बनाना ज़रूरी है। और ये जो लाल लाल आंखें जो मैंने आपसे जिक्र किया था, ये लाल लाल आंखें ऐसी नहीं है क्योंकि अगर ऐसा ना होता, ये लाल लाल आंखें सामने ना आती तो शाह महमूद कुरैशी साहब को इस एतराफ़ की ज़रूरत ना पड़ती कि जनाब APC के हवाले से शिरकत या अदम शिरकत इसका फ़ैसला आज किया जाएगा ज़मान पार्क में, जहाँ पर PTI की टॉप टीयर लीडरशिप को इमरान खान साहब ने खुसूसी तौर पर तलब किया है। और उसके बाद आज शाम 4 बजे इमरान खान साहब एक मरतबा फिर कौम से खिताब के दौरान अहम तरीन मामलात पर जो है वो अपनी राय देंगे। और यकीनी तौर पर अगर ये इजलास उससे पहले हो रहा है तो फिर इस इजलास में होने वाले फैसलों के हवाले से भी इमरान खान साहब कोई ना कोई कंडीशन लगाएंगे। वो यकीनी तौर पर इसी बात का इजहार करेंगे जिसका जिक्र किया है शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि जनाब
جی یہ گرفتاریاں بند کریں ہم آ جائیں گے، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں ہم آ جائیں گے، کیونکہ وہ کسی بھی جگہ پر وہ کہتے ہیں نا پنجابی مثال ہے دودھ میں مینگنیاں ڈالنا، یہ دودھ میں مینگنیاں ڈالنے کے علاوہ اور کوئی کام ان کو آتا ہی نہیں ہے، یہ کوئی کام سیدھے اور جو ہے نا اسٹریٹ طریقے سے نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے صدر عارف علوی صاحب وہ بھی اب بہت حد تک ناراض ہیں عمران خان صاحب سے، اور اسد عمر صاحب کی طرف سے جو کل جو اعلان کیا گیا تھا اس کے اوپر بھی جو ہیں عارف علوی صاحب ان کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ عارف علوی صاحب سے شہباز شریف صاحب کی طرف سے جب یہ اعلان ہوا تو عارف علوی صاحب کو یہ اے پی سی میں شرکت کے حوالے سے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کے لیے ان سے کہا بھی گیا، درخواست بھی کی گئی کہ جناب تسی صدر مملکت ہو، آپ ذرا اسکندر کو رول پلے کریں، عمران خان کو سمجھائیں کہ جناب وہ اس قومی دھارے میں شامل ہو، دہشت گردی صرف ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، اور اسے نبٹنے کے لیے سب کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور خاص طور پر عمران خان صاحب کو، کیونکہ عمران خان صاحب کے خیبر پختونخوا کے اندر سٹیکس ہیں، 10 سال ان کی وہاں پر، 9 سال ان کی وہاں پر حکومت رہی ہے، اور اب بھی ان کا یہی ماننا ہے کہ خیبر پختونخوا ان کا بیس کیمپ ہے، اور اس مرتبہ بھی جو الیکشنز ہوں گے وہ خیبر پختونخوا سے عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ وہ اکثریت حاصل کریں گے، اور اس وقت دہشت گردی کا بھی سب سے بڑا نشانہ خیبر پختونخوا بن رہا ہے، لہٰذا وہ ایریا جہاں پر آپ کا اپنا ووٹ بینک موجود ہے، سپورٹ بینک موجود ہے، اور آپ اس کو اپنا جو طاقت کا مرکز کنسیڈر کرتے ہیں، آپ اس کو اس طرح خون آلود نہیں دیکھ سکتے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی انپٹ بھی دیں، اپنی حکومت کی کارکردگی سے بھی آگاہ کریں کہ کس طریقے سے انہوں نے دہشت گردی کی اس افریت کو قابو میں رکھنے کے لیے اقدامات کیے، اور فیوچر کے اندر ایسے کون سے اقدامات لیے جانے چاہیے جس کے نتیجے میں ہمیں اس افریت پر قابو پانے میں مدد ملے، اور اصولی طور پر کیونکہ یہ کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، لہٰذا سب کو اس کے اندر اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور قومی پالیسی کو اتفاق رائے سے تشکیل دینے کے لیے اپنا انپٹ دینا چاہیے۔ صدر عارف علوی صاحب کو یہ جو پیغام ہے یہ کنوے ہوا، ابھی عارف علوی صاحب کی طرف سے عمران خان صاحب سے رابطہ بھی نہیں ہوا تھا کہ اسد عمر صاحب کی طرف سے بیان سامنے آ گیا کہ جناب ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف ایسے کسی انیشیٹو کے اندر شرکت نہیں کرے گی، ہم چوروں اور ڈاکوؤں اور لٹیروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمارا جو ووٹر سپیس بیس ہے وہ سارے کا سارا اس کا ستیہ پھر جائے گی، اس کا ستیہ ناس ہو جائے گا، اور وہ جو عمران خان کا بیانیہ ہے وہ ردی کی ٹوکری میں چلا جائے گا، لہٰذا ہم اس کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی قربانی نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد پھر عارف علوی صاحب کی طرف سے بھی عمران خان کو پیغام پہنچایا گیا کہ پائن ایس طرح نہ کرو، یہ جس آپ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہیں یہ ہوا کا گھوڑا آپ کو لے ڈوبے گا، اور جن لوگوں کی باتوں پر آپ اندھا دھند تقلید کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو وہ کہتے ہیں نا اس تھان لے جا کے مارن گے جہاں سے آپ کو پانی بھی نہیں ملے گا، لہٰذا اس سچویشن کے اوپر آپ کو غور کرنا چاہیے۔ بلکہ عارف علوی صاحب نے یہ جو اے پی سی ہے اس میں عدم شرکت کے فیصلے پر خاصا اظہار ناپسندیدگی بھی کیا، اور عمران خان کو یہ بھی بتایا گیا کہ جناب میری طرف سے بھی اظہار ناپسندیدگی ہے کہ آپ کو اس فیصلے کو رد نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ادھر سے بھی جو ہے وہ اس فیصلے آپ کے اس اعلان کو ناپسند کیا گیا ہے، اور وہاں سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ خود کو تنہا کرتے جا رہے ہیں، پھر ساڑھے نال کوئی گلہ نہ کرنا، کیونکہ اگر آپ نے قومی معاملات کے اندر بھی سامنے نہیں آنا تو اس کے بعد پھر آپشنز محدود ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم ایک طرف کھڑی ہے، پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک طرف کھڑی ہیں، آپ اکیلے کھڑے ہیں، اور جہاں پر آپ کھڑے ہیں یہ بات بادی النظر میں پرائما فشایا اس بات کو کنسیڈر کیا جائے گا کہ آپ پھر ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں جن کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک خطرناک پیغام تھا جو نہ صرف عمران خان صاحب کو دیا گیا بلکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اور پی ٹی آئی کی ان تمام لیڈرز کو دیا گیا جن کی ذرا تھوڑی سی پولیٹیکل اپروچ ہے، اور پھر اس کے بعد یہ تمام لیڈرز نے عمران خان صاحب کے ساتھ رابطہ بھی کیا اور ان کو اس فیصلے پر نظر ثانی کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی، جس پر عمران خان صاحب نے آج زمان پارک میں اجلاس بلا لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اجلاس میں عمران خان صاحب اپنے جو انہوں نے ہاکس رکھے ہوئے ہیں، یعنی اسد عمر صاحب، فواد چودھری صاحب، فاروق حبیب صاحب اور اس طرح کے دیگر لوگ، ان کی رائے کو وزن دیں گے یا ان لوگوں کی رائے کو وزن دیں گے جو حقیقی سیاسی سوچ کے حامل لوگ ہیں، کیونکہ حقیقی سیاسی سوچ کے حامل لوگ ہمیشہ
रास्ते खोलने की कोशिश करते हैं, वो रास्ते बंद करके डेड एंड पे जाने की कोशिश नहीं करते। अब ये एक मर्तबा फिर वैसी ही सिचुएशन बनने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जो असम्बलियों की तहलील के हवाले से बनने जा रही थी, क्योंकि अक्सरियती मौक़िफ़ तकरीबन 90% लोगों का ये मौक़िफ़ था कि हमें असम्बली को तहलील नहीं करना चाहिए, इससे हमारी मुश्किलात में इजाफा होगा। लेकिन यही हॉक्स जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया, इन्होंने इमरान खान को उस बांस पे चढ़ा दिया जहाँ से अब इमरान खान उत्तो बैठ के तो देखते पे ने कि मैं की करा, लेकिन अब उनके पास नीचे उतरने का रास्ता नहीं है, क्योंकि नीचे उनके लिए बहुत सारे कांटे बिछाए जा चुके हैं। इसी तरह ये वाला जो ऑप्शन है कि दोबारा एक कौमी इत्तफ़ाक़ राय कम अज़ कम उन इशूज़ पर डेवलप किया जाए जहां से जो इसका शिकार है पाकिस्तान के अवाम, और ख़ास तौर पर ये अगर सिचुएशन आगे बढ़ती है तो हमारी ऑलरेडी एक डाइंग इकोनॉमी है, उसके ऊपर भी एक ऐसा खौफनाक हमला होगा कि फिर हमारे लिए कोई जाए पनाह बाकी नहीं रह जाएगी। लिहाजा अगर हमने मईशत को, पाकिस्तान की मईशत को संभालना है तो उसके लिए हमें अमन व अमान और अदम इस्तेहकाम, ये जो दोनों सिचुएशंस हैं, इस पर काबू पाना पड़ेगा, इनको इस सिचुएशन को ख़त्म करना पड़ेगा ताकि अमन व अमान भी मेंटेन रहे, उसके नतीजे में इस्तेहकाम भी आए। सियासी इस्तेहकाम उसके लिए एक बुनियादी जुज़्व है, और सियासी इस्तेहकाम और अमन व अमान के बाद यकीनी तौर पर माशी सरगर्मियाँ जो हैं वो बहाल होंगी। अदरवाइज़ हमें IMF के वैसी ही शराइत को मानना पड़ेगा जिस तरह की IMF की शराइत आती चली जा रही हैं, और जिसका इजहार खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किया कि IMF ने तो सानू हैरान करता है। IMF ने जिस तरह का रद्द-ए-अमल दिया है, उस रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं थी। जिस तरह के उनके मुतालबात सामने आए हैं, ये सारे के सारे मुतालबात अनप्रेसिडेंटेड हैं, और वो इस बात का बिल्कुल भी लिहाज नहीं कर रहे कि उनके इस तरह के सख्त तरीन इक़दामात के नताइज क्या होंगे। क्या पाकिस्तान के अवाम ये बोझ उठाने के लायक हैं भी या नहीं? तो इसका मतलब ये है कि हमारे इर्द गिर्द सिचुएशन खासी हद तक ख़राब होती चली जा रही है, और अगर हमने इस खराबी का सद्देबाब ना किया तो मसाइल बढ़ेंगे। अब इमरान खान साहब के पास एक मरतबा फिर वो मौका आया है जिस मौके से वो फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को ना सिर्फ कौमी धारे में शामिल कर सकते हैं, बल्कि ये जो अहम तरीन लड़ाई लड़ी जाने वाली है, इसके अंदर एक फ़ाल किरदार अदा करते हुए अपने सियासी मुस्तकबिल को बचा भी सकते हैं। लेकिन अब भी अगर उन्होंने कंडीशंस रखी, अब भी उन्होंने शराइत रखी कि जनाब पहले ऐ कम करो फिर आया होगा, पहले सूबों में असम्बलियों में जो इलेक्शंस की तारीख दें फिर हम आएंगे, या जो है पहले गिरफ्तारियां बंद करें, मुकदमात ख़त्म करें, लोगों को रिलीज़ करें, तब हम आएंगे, तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि जनाब इमरान खान साहब इस मौके को भी अपनी सियासत और अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का ना इदराक रखते हैं, ना ही उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक सिर्फ़ और सिर्फ मतमय नज़र इक़्तिदार है, चाहे वो जिस भी तरीके से आए, और उसका खमियाजा चाहे पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को जिस तरह मर्जी भुगतना पड़े। इमरान खान साहब को इस मामले से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो इमरान खान साहब का खिताब होने जा रहा है, अगर तो उसमें वही रवायती बातें करनी हैं, वही कैसेट रिवाइंड करके उन्होंने दोबारा प्ले करनी है कि जनाब वो मेरे साथ कौन कौन सा सलूक हुआ, जनरल बाजवा ने मेरे साथ क्या किया, साजिश मेरे साथ किसने की, मोहसिन नकवी कैसे इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ, या इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने गिरफ्तारियां क्यों की, या रूल ऑफ लॉ, वही सारी पुरानी घिसी पिटी बातें और अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के झूठे सच्चे जायज़े उन्होंने पेश करने की कोशिश की। तो इसका मतलब ये होगा कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के साथ संजीदा नहीं है, वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को मसाइल की इस दलदल से बाहर निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। और फिर यकीनी तौर पर जो फैसला है वो पाकिस्तान के अवाम को ही करना है कि क्या वो ऐसे लीडर की पजीराई मजीद करने की पोजीशन में हैं जो उनको डूबते हुए बचाने के लिए भी सामने आने पर तैयार नहीं है। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।